नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर एक और नई पाठ्य योजना लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं। तो पाठ्य योजना इतिहास से संबंधित है और इसका प्रकरण है विजय स्तंभ। तो आइए जानते हैं कि विजय स्तंभ पर हम पाठ्य योजना किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शामपट एंट्री कर देनी होगी। उसके पश्चात आपको जो शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है वो आपको दर्ज करने होंगे। ज्ञानात्मक में आप लिख सकते हैं, विद्यार्थी विजय स्तंभ के निर्माण वास्तुकला के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी विजय स्तंभ के निर्माण वास्तुकला और पर्यटन से संबंधित जानकारी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसी प्रकार आपको अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति में भी लिखना होगा। इसके पश्चात आपको लिखना होगा शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर आपको पूर्व ज्ञान लिखना होगा और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी विजय स्तंभ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपके आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको यहाँ पर 5 से 4 प्रश्न लेने होंगे और इनका जिगजैग फॉर्मेट आपको चलाना होगा। जैसे दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत। भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ में कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। इसके पश्चात आपका उद्देश्य कथन आता है। अच्छा विद्यार्थियों, हम विजय स्तंभ के निर्माण वास्तुकला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आप यहाँ पर एक चित्र दिखाकर विकासात्मक प्रश्न निकलवा सकते हैं, जिसमें आप विजय स्तंभ का चित्र लगा रहे हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है। विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? ये आप बच्चे से पूछ सकते हैं। तो 9 मंजिलें हो गई। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर निरुत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और इसके पश्चात आप छात्राध्यापक कथन की शुरुआत करेंगे। छात्राध्यापक कथन में आपको विजय स्तंभ के निर्माण से संबंधित जानकारी यहाँ पर बतानी होगी बच्चों को, और यहाँ पर आपको एक शामपट सार भी लगाना होगा। इसके पश्चात आपका दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो आ जाता है विजय स्तंभ की वास्तुकला। तो इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं। उससे संबंधित आपको यहाँ पर शामपट लगाना है। जिस शामपट पर आप जो बताएंगे वो यहाँ पर आपको लगाना है, और फिर आपको छात्राध्यापक जो कथन होता है वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके पश्चात आपका आता है यहाँ पर विजय स्तंभ का वास्तुकला का जो पूरा आपको बताने के पश्चात यहाँ पर आप मिनिएचर भी लगा सकते हैं। मिनिएचर लगा सकते हैं और फिर आप बोध प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न 3 से 4 आप बना सकते हैं। और फिर आपका आता है पर्यटन स्थल के रूप में विजय स्तंभ। ये आपका तीसरा टीचिंग पॉइंट हो जाता है। इसके विकासात्मक प्रश्न आपको बनाने हैं और फिर आपको छात्राध्यापक कथन बोलना होगा। इसके पश्चात छात्र अध्यापक कथन, यहाँ पर भी आपको शामपट 4 लगाना होगा। शामपट लगाना होगा जो आप शामपट पर पढ़ाएंगे। उसी प्रकार इसको पूरा कर लेना है और यहाँ पर बोध प्रश्न आपको पूछने होंगे। बोध प्रश्न पूछने के पश्चात आपको यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न भी पूछने होंगे। मूल्यांकन प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ कर सकते हैं, अतिलघुरात्मक, लघुत्तरात्मक, और फिर गृह कार्य आपका यहाँ पर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।